की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतुलित सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय सुधीर बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण छिपा होता है। यहाँ पर भी जो सत्संग हो रहा है, एक नवजात शिशु जो शायद बहुत दुख में था, कष्ट में था, केवल श्वास चल रहा था। गुरु महाराज जी के प्रति उनके भीतर में विश्वास हुआ कि अगर यह बच्चा स्वस्थ और ठीक ठाक हो जाए तो मैं सत्संग कराऊंगी। तो बच्चा अभी बिल्कुल स्वस्थ है और उन्हीं के सुनहरे अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन हो रहा है। यह तो सत्संग जो है ये सबसे उठ करके किया जाता है और सत्संग का सही रहस्य का पता लगता है। सत्संग में अगर मांग नहीं हो और भी भक्ति भाव में अधिक जागृति होती है। अगर हम मांग करते हैं तो परमात्मा को परमात्मा से ही परमात्मा को ही मांग लीजिए। मांगना ही है। एक नंबर में तो मांगना ही नहीं चाहिए, और मांगना है भी तो ईश्वर को ही मांग लीजिए। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, क्या मांगो कछु थिर न रहा है। पोता मांगिएगा, पोती मांगिएगा, बेटा मांगिएगा, बेटी मांगिएगा, ये मांग सदा आपका ठहरने वाला नहीं है। मिलेगा फिर बिछुड़ जाएगा। मिलना, बिछुड़ना, भला बुरा, फल भोगना, मित्र शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के फंदे हैं। ये सब जितने भी हैं
किसी से आप मिलते हैं और फिर किसी से बिछुड़ जाते हैं। जो मिलता है सदा मिला ही नहीं रहता है, एक दिन बिछुड़ता भी है। आपके जीवन में पति मिलते हैं तो एक दिन पति से बिछुड़न भी होता है, पत्नी मिलती है उससे भी बिछुड़न होता है, बेटा मिलता है वो भी बिछुड़ जाता है, बेटी मिलती है वो भी बिछुड़ती है, पोता मिलता है वह भी बिछुड़ता है, पोती मिलती वह भी बिछुड़ती है, नैत मिलता वह भी बिछुड़ता है, नतनी मिलती है वह भी बिछुड़ती है। गप करने से बोलिए श्री सद्गुरु। तो जो भी हम आपसे मिलता है तो वह एक दिन बिछुड़ जाता है। भगवान बुद्ध की एक शिष्या थी, उनके सबसे प्रिय नतनी दंत कुमारी, जिसका निधन हो जाता है और निधन होने के बाद वह बड़ा बेचैन हो जाती है, रोती बिलखती है, भगवान बुद्ध के शरण में जाती है और कहते हैं भंते, बहुत प्रिय थी दंत कुमारी जो बिछुड़ गई। भगवान बुद्ध ने कहा कि जहां तुम रहती है यहाँ पर कितनी संख्या है, जनसंख्या है? बोले कि लगभग 3-4 करोड़ से ज्यादा होगा। बोले कि अगर तुम्हारा सभी नतनी हो जाए और यहाँ पर कितने रोज रोज सड़ी छूटते हैं? बोले कि कम से कम 50-100 से ऊपर। बोले कि तब तुम एक का सड़ी छोड़ेंगे, उसको जाएगी, तुम उसके लिए रोएगी, फिर दूसरा सड़ी छोड़ेंगे, फिर उसके लिए रोएगी, तुम्हारा तो जीवन रोते ही बीत जाएगा। इसलिए इस सब से ऊपर उठो, ये मोह ममता से ऊपर उठो, तुम्हारा कोई नहीं है। अगर कोई है तो ईश्वर परमात्मा को छोड़ करके तुम्हारा कोई नहीं है, सब पराया है। कहने मात्र के लिए अपना है, लेकिन कोई अपना नहीं है, सब पराया है। अगर अपना होता तो सब दिन साथ में रहता, सदा साथ रहता। कौन आपके सदा साथ रहेंगे बताइए तो? कोई भी आपके सदा साथ रहने वाले हैं? आप जब आए थे तो अकेले आए थे, आप जब जाइएगा तो अकेले जाइएगा। आने वक्त भी आप अकेले थे, जाने वक्त भी आप अकेले होइएगा। तो फिर आप जो कहते हैं कि मेरा है, आपका होता तो फिर तो आपके ही साथ रहते, लेकिन आपका कोई नहीं है। ये संसार क्या है? एक नाटक का स्टेज है। जैसे आप नाटक देखते हैं, रात में नाच देखते हैं, स्टेज बना होता है और जिसको जो रोल दिया जाता है वह रोल अदा करता है रात भर। फिर जैसे रात खत्म हुआ, नाटक खत्म हुआ, फिर वह नाचने वाला भी अपने वेशभूषा में आ जाता है। जो हकीकत था वो उसमें आ जाता है। राजा था तो रात भर के लिए ही, वही मंचे के लिए राजा था। दिन में भिखारी हो जाता है, एक बीड़ी भी मांगने लग जाता है। मतलब मेरे कहने का आशय है, ये संसार ही नाट्य कला है, नाटक वाला जगह है। यहाँ पर नकली रोल कीजिए, असली रोल मत कीजिए। असली रोल कीजिएगा तो फिर आप इसी में फंस करके और इसी में आपका प्राण अंत हो जाएगा। अब मिलेगा कुछ भी नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं।
खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे, इसलिए कुछ मिलने वाला जब नहीं है तो हम काहे के लिए माथापच्ची करेंगे। हाँ, जहां मिलेगा वहां के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए। तो कहाँ मिलेगा? संसार में, धन संपत्ति में, बाल बच्चे में, जमीन जायदाद में, मकान दुकान में, किनको मिला है? ये मिल करके भी खाली ही रह जाइएगा। मिलने पर भी सब कुछ से एक दिन हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए आपको वह चीज मिलना चाहिए जो परम संतुष्टदायक हो, जो मिलकर के कभी बिछड़े नहीं। एक बार जब मिलन हो जाए तो दोबारा उनसे बिछड़न ना हो, ऐसी चीज मिलना चाहिए। और वह चीज है परम प्रभु परमात्मा। इसके सिवा और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको परम संतुष्ट कर दे। परम संतुष्ट कहीं भी आपको होने वाला नहीं है। जहां भी जाइएगा और आपके भीतर में राग का आग लगेगा। हर जगह राग ही राग है, हर जगह वैमनस्य ही वैमनस्य है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, पाखंड आदि आदि विकार से हम आप इतने त्रसित हो गए हैं कि हम अपने आप को भूल ही गए हैं। हम अपने आप को बिल्कुल भूल गए हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, अरे तुम नहीं जानते हो तो हमसे पूछ लो कि तुमको क्या मांगना चाहिए। मांगो तो होश हवास रख करके, बेहोश में मत मांगो। बेहोश में तुम कुछ भी मांगोगे, जो तुम्हारे हितकर नहीं होगा वो भी मांग लोगे। और हितकर चीज मांगोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। होश में मांगोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और बेहोश में मांगोगे तो फिर अहित होगा। इसलिए सोच समझ करके मांगो। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगो कछु फिर ना रहाही, क्या मांगो कछु फिर न रहाही, देखत नैने चलियो जग जाई। क्या मांगो कछु फिर न रहा है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं क्या मांगू? कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं। न मकान, न दुकान, न घर, न परिवार, सब में देखिए परिवर्तन होता है। सब एक जैसे नहीं रहता। हम आप ही एक दिन माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ से निकले, धीरे धीरे बचपन से युवा अवस्था हुआ और फिर बुढ़ापा आ गया, फिर एक दिन लापता भी हो जाएंगे। हम आप भी स्थिर रहने वाले नहीं, हमारा शरीर भी स्थिर नहीं है, संसार भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जो शरीर का गति होता है वह संसार का भी गति होता है। जैसे शरीर में परिवर्तन होता है वैसे संसार में भी परिवर्तन होता है। लेकिन जो परिवर्तन जिसमें नहीं होता है, कहते कबीर साहब, मांगो। क्या मांगो कछु फिर न रहाही, देखत नैने चलियो जग जाई। इस आंख से देख रहे हैं कि बहुत आदमी आ करके भी चले गए। साथी मेरे चली गए, हम भी चालन हार, लेखा की वाही घड़ी, बाकी के दिन बाद। हमारे जो संगी साथी थे वो भी देखिए ना, आपके संगी साथी आपके साथ में जो खेलते धूपते थे बचपन में, किशोरापन में, विद्यार्थी वाला अवस्था में कितने खेलते धूपते थे, कितना आनंद मनाते थे। लेकिन साथी, कई साथी छोड़ करके चले गए। मैं भी अपने
किशोरापन या बचपना को देखता हूँ, जो हमारे संग साथ में खेलते थे, पढ़ते लिखते थे, कई साथी चले गए। हम भी चालनहार, हम भी एक दिन चलने वाले हैं। हम कहाँ सदा रहने के लिए आए हैं? कौन रहने के लिए सदा आया है? जब राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, शिव नहीं रहे, तो हम आप कौन किस खेत के मूली हैं? हम अभी तो चलने वाले हैं। बड़े बड़े चले गए तो छोटे की क्या गिनती है? सब चलने वाले हैं। यहाँ तो संसार ही चला चली का खेला है। यहाँ पर यही लीला हो रहा है कि जो भी आता है यहाँ से चला जाता है। भले ही कोई अधिक दिन रहता है और कोई कम दिन रहता है, लेकिन चलना है, रहना नहीं। चलना विश्वा विष असर्जो तनिक सुहाग पे कहाँ गुंथावेशिस। ये संसार में जो भी आया है सब यहाँ से गया है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, क्या मांगो कछु फिर न रहाही, देखत मैंने चलो जग जाए। 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती। 1,00,000 पूत किसको था? 1,00,000 को रावण को। 1,00,000 पुत्र था रावण को, तो 1,00,000 नाती। नाती क्या? पोता। नाती से मतलब बेटी का पुत्र नहीं, क्योंकि बेटा का गिनती करवा रहा है, उसके बाद नाती का गिनती करवा रहा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि पोता। 1,00,000 पुत्र 1,00,000 नाती। तारावन घर दिया न बाती। दीपक दिखाने वाला भी नहीं बचा। रावण के घर में एक दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा कि कम से कम मतलब दिया में तेल दे करके, बत्ती दे करके, है उसको घिस करके लगा दे ताकि घर में रोशनी हो। मतलब घर में रोशनी करने वाला भी नहीं बचा, दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। सब के सब शून्य हो गए। क्या मांगो कछु थिर न रहाही, देखत नैने चलियो जग जाए। सोने के महल रुपए के छाजा। हम आप तो मिट्टी का, मिट्टी का ईटा पकवा करके वहां से भट्टी पर से मंगाते हैं। 10,000, 12,000, 13,000, मतलब रुपया में 1,000 मंगाते हैं। लेकिन रावण सोने का ही ईट उसके मकान में था। सोना ही सोना, जिधर देखते एकदम लंका सोना से ही गढ़ा हुआ था, सोना से ही बना हुआ था। मैं एक बार गया था स्वर्ण मंदिर में, जो अमृतसर में पड़ता है गुरुद्वारा, वहां गया था तो सोने जैसे मतलब वो गुंबज पर सोने जैसे रंग चढ़ा हुआ। तो मैंने कहा कि ये कौन सी का है? बोले कि इस सोने का रंग चढ़ाया है, उस सोने का रंग चढ़ाया है। वहां पर केवल रंग है, लेकिन रावण के पास में सोने का ही महल बना हुआ था। वहां पर केवल रंग चढ़ाया। रंग चढ़ाने में कुछ सोना खर्चा हुआ होगा, लेकिन वहां पर सोने का ही सब कुछ बना हुआ है। सोने के महल रूप का छाया, एकदम इतना सुंदर सुंदर, इतना बढ़िया बढ़िया, देखने वाली वस्तु, सुंदर सुंदर रूप से सजा हुआ बगीचा, मतलब जो भी था एकदम इतना सुंदर बनाया हुआ था कि कहना क्या है। लेकिन छोड़ चले नगरी के राजा, लेकिन वह सुंदर महल को भी, सोने के महल को भी सब छोड़ छाड़ करके चले गए। कोई करे महल, कोई करे टाटी,
उड़ी जाए हंस पड़ी रहे माटी। कोई महल बनाता है शरीर को रखने के लिए, सुंदर महल बना करके, हाँ शरीर को कितना बढ़िया से रखेंगे, शीशा लगवाता है घर में, हाँ बाहर से आवाज नहीं आए, स्टैंडर्ड लगे, बढ़िया बढ़िया इस शरीर को रखने के लिए हम क्या क्या नहीं इंतजाम करते हैं। और जिसके पास उतनी व्यवस्था नहीं है तो तटिए में रहता है, तो उसकी झोपड़ी में रहते हैं। कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस। लेकिन एक दिन हंस उड़ता है तो मकान वाला का कहीं नहीं उड़ता है या उसी में बंद रहता है, सो बात तो नहीं है। उनका भी हंस उसी तरह से उड़ता है जैसे टटिया वाला घर में रहता है, उसका भी हंस उसी तरह से उड़ता है। शीशों में बंद करके रखिएगा, फिर भी शीशों को फोड़ करके निकल जाएंगे। शीशा में एक सिसकी बाहर भी जगह रहेगा, उधर से निकल जाए, नहीं भी जगह रहेगा उधर से निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चेतन जो है ना, बहुत सूक्ष्म चीज है। उसके लिए कोई खोल की आवश्यकता है, जगह की आवश्यकता है, छेद की आवश्यकता है, सो बात नहीं है। इसलिए कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस पड़ी रहे माटी। ये मिट्टी का खिलौना पड़ा रह जाएगा, इसमें जो रहने वाला हंस है निकल जाएगा। पिंजड़ा सी सुगरमा जो है निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं जैसे जुआरी जुआ खेलता है, जुआ खेलने के बाद सब कुछ हार जाता है, अंत में यहां से खाली जाता है। हम अभी जुआ खेल रहे हैं, लेकिन जो भक्ति का जुआ खेलते हैं, हम लोग सब आदमी व्यापारी करते हैं, तो संसारिक व्यापारी करते हैं, मोह ममता की व्यापारी करते हैं, धन दौलत की व्यापारी करते हैं, लेन देन की व्यापारी करते हैं। लेकिन संत महापुरुष जो हुए वे राम का व्यापारी किए, भक्ति का व्यापारी किए। जो भक्ति का व्यापारी किए, इतना उसको मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ, एकदम मालो माल होकर के यहां से गए। और जो मोह ममता का व्यापार किए, धन दौलत का व्यापार किए, बेचारे यहां से खाली ही जाना पड़ा। इसलिए संतों ने कहा, संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, मन मा राम के व्यापारी, मन मा राम के व्यापारी। हे मनमा, अगर व्यापार ही करना है, बिजनेस ही करना है, तो भक्ति रूपी बिजनेस करो, राम से बिजनेस करो, राम का व्यापार करो, राम को खरीद लो। राम को कैसे खरीदिएगा? पैसा में। जिसके पास बहुत पैसा है वो खरीद लेंगे राम को। राम पैसे में नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन हाँ प्रेम भक्ति से राम जरूर खरीदा जाएगा। जिनके अंदर में प्रेम भक्ति बस जाती है, राम उसके वशीभूत हो जाता है। और जिनके अंदर प्रेम भक्ति नहीं है, राम उन पैसा या और भी कोई चीज से राम कभी वशीभूत नहीं होता है। इसलिए राम का व्यापार करना है, राम को अपने बस में करना है, इसके लिए प्रेम भक्ति की आवश्यकता है। सूरदास जी महाराज पहले आंख वाले थे, उनका नाम था बिल्व मंगल, जाति के ब्राह्मण। बिल्व मंगल, बिल्व मंगल पहले का नाम था, बिल्व मंगल। और एक अच्छे ब्राह्मण, पूजा पाठ आदि करने वाले थे। लेकिन
एक दिन ये नदी किनारे गए स्नान करने के लिए, तो एक वेश्या को देखते हैं स्नान करने के बाद जब नदी से निकलती है तो पूरा वस्त्र उनके शरीर से चिपका हुआ था। स्वाभाविक है, पूरा शरीर का अंग प्रत्यंग बिल्कुल निखर रहा था, बिल्कुल दिखाई दे रहा था। इससे बिल मंगल के अंदर में उनके प्रति वासनात्मक भाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण धीरे धीरे उनसे उनको लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और प्रेम भी ऐसा हुआ, प्रेम अगर एक तरफा प्रेम होता है और पूरा गहराई से होता है, तो एक दिन उसे वैराग्य भी ऐसे होता है, फिर उलट करके नहीं देखता है। हम आप किसी से प्रेम करते हैं तो गहराई से नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर प्रेम करते हैं। पति पत्नी में भी अगर गहराई से प्रेम हो, एक दिन ऐसा वैराग्य होगा कि फिर पत्नी पति की तरफ नहीं देखेंगे और पत्नी पति पत्नी की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन हम लोग ऊपर झापर जो भी काम करते हैं ऊपर झापर करते हैं, गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, डर लगता है। ये प्रेम भी किए, इतना प्रेम किए, इतना गहराई गए कि दिन को न दिन समझते थे, रात को न रात समझते थे, जब मर्जी तब चले जाते थे विषया के पास। एक दिन 12 बजे रात को आंधी तूफान, घनघोर बारिश, आंधी तूफान, सावन भादों का समय, नदी में बाढ़, उसको भी नहीं समझा। ऐसा ही होता है वासना, जैसे प्रभु में प्रेम होता है, वो भी भक्त को दिन रात या आंधी तूफान कुछ भी नहीं बुझाता है, वो भी एकदम और जिनको संसारिक प्रेम भी खूब गहराई से होता है, वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। चल दिए 12 बजे रात को, हिलते डुलते थरथराते हुए, एकदम शरीर कांपते हुए, क्योंकि वेश्या के पास जाना है। चिंतामणि वेश्या थी, नाम था चिंतामणि वेश्या। 12 बजे रात को वहां, 1 बजे रात को वहां पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। चिंतामणि वेश्या कहती, कौन? बोले कि मैं तुम्हारा प्रेमी बिल मंगल। बोले कि हाय राम, दिन भर तो मैं पाप करती रहती हूँ, लेकिन रात को भी मैं चैन से नहीं सो पाती हूँ। कैसा मेरा जीवन है, धिक्कार इस जीवन को। दिन भर मैं पाप करती हूँ, कम से कम रात में भी तो सुख चैन से सोती, रात को भी चैन नहीं। कैसा ये जीवन है, धिक्कार है इस जीवन को। पता नहीं उस समय वेश्या के माथे पर परमात्मा बैठ गए थे, गुरु के रूप में वे आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। कहते अरे मैं तुम्हारे कारण देखो मैं हेल करके आया हूँ, बारिश हो रही है। बोले वही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम इतने घनघोर बारिश में और तू यहां तक, काश अगर यही प्रेम तुम्हें परमात्मा से हो जाता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। साथ साथ मैं भी कर जाती, तुम्हारे साथ मैं भी कर जाती, लेकिन तुम कैसे हो? ये हार चाव के शरीर वाले, हार चाव वाला शरीर से तुमको इतना स्नेह। 12 बजे रात को 12 बजे रात नहीं समझा, आंधी तूफान, घनघोर बारिश और नदी में बाढ़, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, इतना अंधे हो। जाओ, आज दिन से चिंतामणि का गेट सदा के लिए बंद, अब कभी नहीं खुलेगा। बोले अरे तुम नहीं समझ रही हो, तुमसे हमको कितना प्रेम है कि हम रात को रात नहीं समझे और सब चीज को टालते हुए हम तुम्हारे पास आए हैं और तुम मुझे ठुकरा रही है। बोले कि हाँ, मैं सदा के लिए ठुकरा रही हूँ, आज से सदा के लिए यह गेट बंद, अब तुम कभी नहीं आ सकते हो। ऐसा जबरदस्त इसको ठोकर लगा, ऐसा जबरदस्त
ये कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि चिंतामणि हमसे इतना प्रेम करती है और ऐसा ठोकर देंगे, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अब ये घर के तरफ नहीं जा करके सीधा चल देते हैं मथुरा की तरफ, वृंदावन की तरफ। ठोकर लगता है, रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद होश में आता है इंसान ठोकर खाने के बाद। जब ठोकर लगता है, जबरदस्त ठोकर, तब उसको सूझता है परमात्मा ईश्वर। तब ये सीधा चल देते हैं वृंदावन की तरफ, मथुरा की तरफ। वहां जाने के बाद एक मंदिर में ब्राह्मण तो था ही, पूजा पाठ तो करते कराते ही थे, आदत तो पड़ा हुआ था। एक मंदिर में रहने लगे, पूजा पाठ कराने लगे। फिर एक ऐसी ही सुंदरी, चिंतामणि के जैसे ही एक सुंदरी, 16 श्रृंगार किए, नई शादीशुदा आई पूजा करने के लिए। फिर वही ख्याल उसको हो गया, चिंतामणि वाला ख्याल फिर उसको सवार हो गया। अब वह नव दुल्हन है, आई है पूजा करने के लिए, नया नया पूजा करने के लिए आई है। अब ये पंडित जी किसी न किसी लात से उसको उजराए हुए हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ पर पूजो, वहां पर पूजो, यहाँ पर ये चढ़ाओ, यहाँ पर ये चढ़ाओ, मतलब किसी भी तरह से उसको उजरा करके रखे। जब घंटा 2 घंटा हो जाता है तो वो सोचती है कि ये ब्राह्मण का लगता है कि कहीं भीतर वाला स्थिति गड़बड़ हो गया, इसलिए लगता है हमको उजरा करके रखा है। इसलिए किसी तरह से वहां से पिंड छुड़ा करके वह जाती है तो दरवाजा तुरंत बंद कर देती है। पतिदेव से कहती है, ये एक ब्राह्मण आया है मेरे पीछे करते करते, मैं वहां से किसी तरह से उनसे भाग करके आई और तो पीछा करते करते दरवाजा तक आ गया है। पति समझदार था, बोले कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम हैं, खोलो दरवाजा, कोई बात नहीं, आया है, आने दो, कोई बात नहीं। आया, उसको कुर्सी पर बैठाई, आइए बैठिए। उसके बाद कहते हैं कि कहिए कैसे आना हुआ। बोले कि हाँ, तुम्हारी पत्नी गई थी पूजा पाठ करने के लिए। बोले कि हाँ गई तो थी। बोले कि मेरे अंदर एक प्रबल इच्छा है कि जैसे वह सज करके गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, उसी तरह से सज करके एक बार वह मेरे सामने आए, मैं देखना चाहता हूँ। बोले आप तो देखिए कि मंदिर में, बोले कि देखे तो, लेकिन मैं एक बार और गौर से देखना चाहता हूँ, कैसा रूप है, क्या है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपकी अगर इच्छा है देखने की, कोई बात नहीं, पूरा हो जाएगा, आप बैठिए। गए, उसके पति पत्नी से कहते हैं कि देखो तुम जिस तरह से सज करके गई थी मंदिर, उसी तरह से तुम सज करके जाओ ब्राह्मण के पास। बोले आप भी कैसे पति हैं, आप भी कैसे पति हैं, आप हमको किसी परपुरुष के पास भेज रहे हैं सज धज करके, ये कोई आपका। बोले कि अरे हम है ना, हम हैं, पर हम रहेंगे तो काहे टेंशन लेती है, चिंता काहे करती है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है जाओ। सज धज करके गए और जाकर के दिल मंगल कहते, ए आंख देख लो बढ़िया से, फिर दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, देख लो बढ़िया से। खूब गौर से कुछ देर तक देखे। बोले कि बहन टकवा है। बोले कि हाँ है, 2 टकवा लाओ। नहीं समझे क्या करेंगे नहीं करेंगे, 2 टकवा लाओ। 2 टकवा लाते हैं, दोनों हाथ में 2 टकवा पकड़े और सीधे बस दोनों आंख को समाप्त कर दिया। दोनों आंख समाप्त हो गया। पतिदेव को मालूम हुआ, पतिदेव दूसरी जगह थे, मालूम हुआ ऐसी ऐसी बात, दौड़ करके गई, ऐसी ऐसी घटना हुई। बोली पगली तुम काहे उसको टकवा ला करके दी। बोले कि मैं समझ नहीं पाई कि क्या करेंगे। दोनों आंख फूट गया है, डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज करवाए, ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया। उसके बाद बोले कि अब हम यहाँ से चलते हैं। बोले कि कहाँ जाइएगा। बोले बस जा रहा हूँ जहाँ परमात्मा ले जाए, जहाँ ईश्वर ले जाए, अब तो उसी के लिए यह जीवन समर्पित है, सब कुछ अब उसी का है, तन समर्पित, मन समर्पित। और यह
कन कन समर्पित, सब कुछ अब उन्हीं के, हाँ, उन्हीं को अर्पण कर दिया हूँ, अब मेरा कुछ भी नहीं है। अब उनकी मौज जहां ले जाए, दिन रात सुमरन ध्यान, दिन रात परमात्मा का चिंतन। अब तो कोई बाहरी रूप रंग के तरफ तो उसका ख्याल ही नहीं जा रहा था। दिन रात लवलीन रहते थे, निकल गए वहां से, जाते जाते रास्ते में एकदम सुमरन ध्यान चल रहा है। जाते जाते एक कुआं में जाकर के, भतहा कुआं जिसमें पानी नहीं था, उसमें गिर जाता है। जैसे गिर गया, लेकिन सुमरन चल रहा था, सुमरन नहीं छूटता था। सुमरन सुरत लगाई के मुक्ते कछुना बोल, अब बाहर का पट देकर अंतर का पट खोल। तो बाहर का पट उसका बंद था, सुमरन ध्यान चल रहा था, आंख खुला भी था तो रूप देख भी नहीं करता था। हाँ, जब भी देखता था तो परमात्मा की छवि दिखाई पड़ती थी, दूसरा कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता था। और सुमरन तो बस 24 घंटा गिर जाता है, सुमरन तब भी चल रहा है, प्रभु से रहा नहीं गया। आहा, मेरा भक्त कुआं में गिर गया है, इसलिए हमें ही जाना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण ग्वालबल का वेश बना करके, हाँ, सगुन में आप जिनके प्रति आपका लगा होगा, उसी रूप में आपके पास, वही वेश में आपके पास जाएंगे। गुरु महाराज जी से जिनको लगाव है, गुरु महाराज वेश बदल करके लेकिन गड़वे वस्त्र में जाता है। बोलिए श्री सदगुरु। ये भी बड़ा, हाँ, चमत्कार वाली बात है। गुरु महाराज के प्रति आपका बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। कोई संकट आएगा, कोई विपत्ति आएंगे, तो कोई न कोई महात्म्य वेश में जाएंगे और आपका कल्याण कर देंगे, वहां से आपको, उस दुख से आपको निकाल देंगे। ऐसे बहुत उदाहरण है। एक साहब जी, गोठ मानगंज के साहब जी हैं, और सुभाष जी, वे लाल पट्टी, त्रिवेणीगंज के पास लाल पट्टी पड़ता है, उसका ससुराल वहीं पर है। वहीं पर कुछ जमीन में लेकर के घर बनाए हुए हैं। तो उनकी बच्ची रानी, उस समय में 2006 में रानी लगभग 7-8 वर्ष की रही होगी, अब तो शादीशुदा हो गई है। वह रानी वहां पर रहती थी। इस घटना से 2-3 महीने पहले मैं उनके बासे पर सत्संग करने के लिए गया हुआ था। तो वह बच्ची हमको पहचानती थी कि फलना बाबा है, जानती थी, पहचानती थी। 2 दिन सत्संग किए थे, इसलिए परिचय तो बढ़िया से हो गया था। तो 2006 13 या 14 फरवरी रहा होगा, उस दिन उसका पालतू पौस, जो बिना माँ बाप का, जो मतलब चाहे पौस हो या बाछी हो या जो भी होता है, तो उसको लोग बड़ा प्रेम से पालते हैं। माँ बाप नहीं है इसलिए उससे ज्यादा लगाव हो जाता है, ज्यादा घनिष्ठता हो जाती है। एक मेरे यहाँ भी बूढ़ी भैंस थी, शरीर छोड़ दी, और वह छोटी, हाँ, छोटा सा बच्चा था, पाड़ी थी। उसको तो प्रेम प्यार से पाले पोसते थे। तो जिधर जिधर हमारे पिताजी वगैरह जाते थे, वो बच्चे के समान उधरे उधरे जाते थे। मतलब माँ नहीं है तो इन्हीं को माँ समझ करके वो मतलब बड़ा लगा हो जाता है, प्रेम हो जाता है, घनिष्ठता हो जाती है। जैसे जड़ भरत को भी हो गया था। हाँ, हिरणी जब मतलब बच्चा दी तो हिरणी पानी में बह गई, मर गई। लेकिन वह बच्चा जो पानी में बह रहा था तो उसको अपने यहाँ कुटिया पर ले आए, अब बड़ा प्रेम से पालते पोसने लगे। तो धीरे धीरे बच्चा को भी उनसे, जब भरत जी से लगा हो गया, और भरत को भी बच्चा से लगा हो गया। हाँ, जिसका कारण आप लोग जानबे करते हैं। परिणाम हुआ सड़े छोटा उसी की याद में। तो लगा तो माँ बाप नहीं होने के बाद ज्यादा लगा हो ही जाता है, स्वाभाविक है। तो वैसे ही वह सुभाष जी, उनकी पत्नी, बड़ा प्रेम से वह पोस को पाले पोसे थे। और संजोग से खुल गया कि कोई खोल करके चले गए, पता नहीं। इसलिए सुबह में वो पौस खुला और सुभाष जी उसको खोजने के लिए चले गए। उनकी पत्नी चली गई सत्संग मंदिर। गुरु महाराज बड़ा प्रेम प्यार से वो पौस को पाले थे, पता नहीं कहाँ कैसे मिल जाता।
बड़ा लगाव, बड़ा प्रेम स्नेह। और वह बच्ची अकेली दरवाजे पर बैठ करके आंख से आंसू बहा रही है, रो रही है, बिलख रही है। अब बच्चा तो भगवान का प्रतिमूर्ति होता है, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता है, मन शुद्ध पवित्र होता है, इसलिए भगवान का रूप कहा गया है। वह बच्ची एकदम विह्वल होकर के आंख से आंसू बहा रही है और मेरे ही वेश में साइकिल से गए उनके यहाँ, कहते क्यों रो रही है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कहती है कि हाँ क्यों रो रही है, तो कहते बाबा ऐसी ऐसी बात है, पालतू पौष था और वह जो है मतलब खुल गया है, कोई खोल लिए, पिताजी गए खोजने के लिए, माँ भी गई सत्संग भवन गुरु महाराज से प्रार्थना करने के लिए, और मैं अकेली हूँ, इसलिए बाबा। कहते अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारा पोस्ट कहीं नहीं गया है, लगुनिया बस बेटा में बंधा हुआ है, थोड़ी देर में तुम्हारे पिताजी अब लाने ही वाले हैं। सांझ बाती का समय था, बोलिए श्री सदगुरु। सांझ बाती का समय था, शाम का। उसी समय में साइकिल से आए, बोले कि ऐसी ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ी ही देर में बस आने ही वाले होंगे तुम्हारे पिता, इसलिए चुप हो जाओ। तो वह आंख से आंसू पोंछ ले, चुप हो जाती है, बोले कि मैं अब जा रहा हूँ। बच्ची चुप हो गई, शांत हो गए, आश्वासन दे दिए तो बच्चा एकदम यति हो जाता है, तो चलने लगे। बोले कि बाबा रुकिए ना, पैर हाथ धो लीजिए, रुकिए ना। नहीं रुकेंगे नहीं, तुरंत साइकिल पर बैठे और सीधे चलते बने। थोड़ी देर के बाद पिताजी आए, माँ जी आए, बोले कि बाबा आए थे, ऐसी ऐसी बात बोले, उधर से पानी भी लेकर के आ गए। बोले श्री सदगुरु, पानी भी लेकर के आ गए। कहते ऐसी ऐसी बात। 10-15 दिन के बाद मैं मछहा सत्संग मंदिर में था, गया हुआ था। वहां पर रामनवमी के अवसर पर जो हर एक बार सत्संग होता है, उसमें गए हुए थे। वह बच्ची भी आई हुई थी, उसकी माँ भी आई हुई थी। तो कहते हैं कि बाबा आप मेरे यहाँ गए, लेकिन आपका स्वागत हम नहीं कर पाए। मैंने कहा कब? बोले ये तेरा चलो फरवरी मंगलवार। मैंने कहा नहीं, हम तो सुलन दौलतपुर, हम थे, सुबोधदास थे, प्रमोद जी थे गोठ के, ये तीनों आदमी, राजदूत गाड़ी थी, उसी गाड़ी से हम लोग गए हुए थे सत्संग करने के लिए। 13 तारीख को तो हम लोग वहीं थे, हम लोग यहाँ तो थे नहीं, घर पर आश्रम पर भी नहीं थे, हम लोग वहीं थे। नहीं बाबा, मेरी बच्ची आपको पहचानती है, आप गए हुए थे साइकिल से। बोले कि नहीं, साइकिल हम कितना दिन से चलाना छोड़ दिए, साइकिल भी हम कितना दिन से चलाना छोड़ दिए हैं, साइकिल चलाते नहीं बाबा आप गए हैं। तो वह बच्ची जब मिली, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ गया था, तुम पहचानी हमको? बोली हाँ बाबा तुम ही रहा, रहा गला सब घर साइकिल से गला है ना, हमारा चुप नहीं कर रहा, हमें जो खाने दिया था। हम बोले कि नहीं, तुम बड़भागिनी है, तुम्हारे विरलता को देख करके, तुम्हारे करुणा को देख करके गुरु महाराज जी को रहा नहीं गया। और गुरु महाराज जी सोचे कि मैं और वेशभूषा में जाऊंगा तो वह बच्ची चुप होने के बदले और ज्यादा रोने लगेगी। बिना परिचित वाला वेशभूषा में जाते तो बच्ची रोती नहीं, और ज्यादा रोने लग जाती, कौन आ गए हैं, क्या कहेंगे क्या करेंगे पता नहीं, और रोने लगी। लेकिन परिचय वाला, जिनसे उनको लगाव था, प्रेम था, पहचानती थी, उस भेष में गए तो बच्ची को चुप भी कर दिए और वहां से निकल भी गए। तो मेरे कहने का ये आशय है, परमात्मा कोई वेशभूषा वाला नहीं है, लेकिन जिस वेश पर, जिस रूप पर आपका ज्यादा आस्था रहेगा, ज्यादा विश्वास होगा, उसी रूप में थोड़ा फेर बदल करके जाएंगे, आपकी रक्षा कर देंगे। तो ये सूरदास जी महाराज भी भगवान कृष्ण के बाल रूप का ही ध्यान करते थे। तो जिस रूप से उनको ज्यादा लगाव था, जिस रूप को वे बराबर ध्यान में उतारते थे, बराबर दर्शन करते रहते थे, वही रूप उनके पास गया। जब कुआं में गिर गए, वही रूप में गए और बोले कि सूरदास, अरे तुम नीचे गिर गए हो? बोले कि हाँ। बोले कि देखो ये लो, मेरा लाठी पकड़ लो, मैं तुमको कुआं से निकाल देता हूँ। सूरदास बोले कि ये लाठी यहाँ तक,
ओ, लगता है कि सही में वही है जिसका मैं दिन रात ध्यान धरता हूँ, वही शायद हमको इस कुआं से निकालने के लिए आए हैं। पकड़ लो, हम तुमको निकाल देते हैं। तो सूरदास पकड़ लिए और उसको कुआं से निकाल देते हैं। उसके बाद सूरदास सोचते हैं कि जो हमको इस अंध कुआं से निकालने वाले हैं